हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, आप अपने लक्ष्य पे कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, जो भी क्या यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा है या बता रहे हैं कि सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्त जो सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये आप मान लीजिए 15 यूट्यूबर हैं, 15 यूट्यूबरों में से कम 1-2 क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्त इसका मतलब क्या है, सब अनुमान बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। दोस्त ऐसे नियर अबाउट जो क्वेश्चन आपको, अर्थात जो रूल है, जो प्रोसेस है, वो नियम आपको पढ़ के जाइए, उस पर बेस बना के जाइए, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लोग बता रहे आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 लोग बता रहे हैं 10 तरह के, अर्थात ये हमने बता दिया क्या लेस यही आया है, तो 10 लोगों के अगर आज जाके वीडियो देखेंगे, 10 तरीके के क्वेश्चन आपको बताएंगे, कहेंगे ये क्वेश्चन आया। तो आप लोग ये मान के चलिए, क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपको नहीं बता पा रहे हैं, और कोई इतना किसी को याद नहीं हो पाता है कि एग्जैक्ट क्या होगा, क्वेश्चन कौन सा था। आइए हम डिस्कस करते हैं। अपने इसका पूछा गया है लस निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है सर, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 25 है, इसके बाद क्या, ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद आप लोग यहाँ करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए। उसके बाद दोस्त 175 लिख लीजिए। अब कितने अंक के बाद दशमलव 1 लिख के क्या है दोस्त 3 जीरो बढ़ाना है। इसका नीचे का देखिए एलसीएम लेने पर दोस्त क्या होगा, अगर इसमें अगर जीरो गुणा कर दिया जाए तो ऊपर भी कर सकते हैं। अब देखिए नीचे का क्या हो गया, अब इसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर सकते हैं। आपको इसका एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 25 से भाग दोनों में चला जाएगा, 25 से भाग 25 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा ये 25 का 25 हो गए, और 25 कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते आ जाएगा, 25 सत्ते अब हो जाएगा, साथ ही बार जाएगा ना, अब गुणा कर लीजिए कितना ही आएगा। अब देखिए इन दोनों को तो आप आसानी से जानते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आप लोग कहेंगे 70 होगा ये, तो 25 कर लीजिएगा इनटू 70 कर लीजिएगा। अब 25 क्या होगा ये, 25 में अगर 25 सत्ते 175 फिर आ गया है, 175 ये आंसर हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और, अभी हम दशमलव की बात किए थे, ये क्या इस तरह डिवाइड के रूप में अर्थात बटे के रूप में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। करा इसका लसागु निकालना होगा। दोस्त लसागु निकालने का तरीका है, आपको पहले ये समझेंगे। अगर ऊपर क्या दिया गया है, ये कहा है लसागु, इसका मतलब ऊपर का लसागु निकालना होगा ये। अगर यहाँ दोस्त मत्स्य दिया होता, ऊपर का क्या निकालना पड़ता, पहले मत्स्य, और जस्ट इसके नीचे जस्ट इसका उल्टा करते, ऊपर लसागु है तो नीचे क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर ल से पूछा है, इसका मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा ये 2, 3 और 6 का क्या निकालना पड़ेगा, क निकाल दीजिए, ल से निकाल दीजिए, और जस्ट इसका अपोजिट नीचे क्या करना पड़ेगा दोस्त, आपको निकालना होगा 5, 10 और क्या है 25 का निकालने, क्या निकालेंगे, इसका म से निकाल लीजिए। और दोस्त क्या है, ल से निकालने का तरीका क्या है, इसका पहले यहाँ पर ऐसी कोई संख्या आप लोग मिनिमम लीजिए जो सब में भाग चला जाए। जानते हैं अगर 6 ले लिया जाए, देखिए 6 ले लिया जाए तो देखिए 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 6 का 6, वही उसका लस हो गया। और दोस्त आपको ऐसी कोई मिनिमम संख्या लेना चाहिए, आपको लेंगे जो सब में क्या दोस्त वह सब में के भाग चला जाए, अर्थात सब में ऐसी संख्या लीजिए 5। देखिए 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं सब में, देखिए 5 सब में कॉमन हो गए, 5 का 5, 5 दूनी 10 हुआ है, 5 25 हुआ, सब में 5 निकल गया ना, वही होता है मत्स्य। ऊपर हम लोगों ने क्या लसन निकाला, लसन कहने का अर्थ है आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, अर्थात इन सब में से बड़ी संख्या लीजिए जो सब में भाग चला जाए। हमने बड़ी संख्या क्या चूज किया है, हमने किया है, हमने किया यहाँ पर है 3, 2, 3 और 6 का हमने इसका निकाला, क्या है लस क्या है 6 लिया, 6 में क्या सबका भाग चला जाएगा। आप लोग कहेंगे 12 भी सब में भाग चला जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या 6 ही होगा ये, 3, 6 और क्या 12। देखिए यहाँ पर 6 ले लिए, 6 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, मिनिमम 12 भी कट जाएगा, लेकिन दोस्त आपको 12 नहीं लेना है, आपको मिनिमम बनाना है। और इसका म से निकालने के लिए सब में जो सब में भाग चला जाए, तो मिनिमम वो भी लेना है। तो मिनिमम क्या लिए 5 लिया जाए, 5 लेंगे, देखिए 5 का 5 आएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 10 लेने पर ये नहीं, इससे भाग जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए आंसर 5/6 हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं।
देखिए दोस्तों, दिया गया सवाल इसका कारण म से निकालना होगा है। अभी दोस्त हमने क्या बताया था, अगर म से निकालना होगा है तो दोस्त ऊपर का जो संख्याएं दी गई है हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ दिया 4, यहाँ लिखना होगा 10, उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा 20। इसका निकालना निकालना होगा। यहाँ म से पूछा है दोस्त, ये आपको यहाँ कर दीजिएगा म से। और जस्ट उसके नीचे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या निकालेंगे, 9 लिखा गया है, 9 कर दीजिए, यहाँ पर 21 कर दीजिए और यहाँ पर 63 कर दीजिए। तो इसका क्या निकालना होगा, ये लस, बस यही करना है। अब देखिए म से क्या है, ऐसी संख्या लिखिए जो सब में, ऐसी संख्या मिनिमम लीजिए जो सब में क्या है, सबसे डिवाइड हो जाए, अर्थात जो सब में कॉमन हो। अर्थात आप देखने पर 4 अगर सब में लेने पर दोस्त नहीं होगा ये, लेकिन देखिए 4 तो कट जाएगा ये, ठीक है ये भी कट जाएगा, लेकिन 4 10 नहीं करता है, इसीलिए उससे छोटी संख्या 2 होती है, अर्थात 2 हो गए, 2 सब में कट जाएगा ये, तो वही उसका मस हो गए। और देख आपको निकालना होगा ये, लस से निकालना होगा ये। इन तीनों में से क्या है, कौन संख्या ली जाए जो सब में भाग चला जाए। तो अगर हम 63 ले लेते हैं, देखिए 63 में जब लेंगे क्या होगा, देखिए 9 से 63 हो गए और 21 21 तिया 63 हो गए, 63 का 63, वही क्या हुआ, इसका लस हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिला। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर -6 हो तो x का मान निकालना है। दोस्त आपको देखने कभी कभी ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा लिया है, क्योंकि बराबर के बाद -6 दिया है तो आपको ध्यान दीजिएगा, माइनस दिया गया प्लस, तो इतना आपको थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा, ध्यान से देखना होगा। ये दोस्त यहाँ पर माइनस दिया गया है, पेपर में ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये इसको करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखिए यहाँ माइनस है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए 2 नियम है, हमने बताया था। देखिए अगर ऑप्शन दिए होते, देखिए एक्स का घात कितना है, एक्स का घात 2 है, अर्थात एक्स के 2 मान मिलेंगे। अर्थात कौन कौन मिलेंगे, एक्स के कितने मान मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ऑप्शन में क्या हो सकता है, एक मान दिया हो या दोनों मान दिया हो सकता है, पूछ सकता है। देखिए हल करने का तरीका क्या है, हल करने का तरीका है क्या, यहाँ पर आपको 6 ले लीजिए, 6 का फैक्टर करिए 2 3, 2 3, अर्थात क्या है, 6 को गुणनखंड कीजिए, जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए। इसको देखिए हम जोड़ दिया जाए तो 3 प्लस क्या होगा, 2 हो गए, हमारे पास 5 मिल जाएगा ये, अर्थात 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 + 2 और यहाँ पर एक्स +6 = 0 कर लेंगे और 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो वो होगा -3x या -2x + 6 = 0। अब बना लीजिए पेयर, x कॉमन लीजिए, x -3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x -3 = 0। फिर दोनों में क्या कॉमन हुआ है, x -3 कॉमन हुआ है, x -2 = 0, तो x बराबर आ गया 2 और 3 आ गया है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ये तो क्या है, एक लॉन्ग मेथड था इसको सॉल्व करने का, तो x का मान क्या 2 और 3 है। अगर ऑप्शन में दिया, देखिए क्या ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, हम बात करते हैं ऑप्शन में। अगर मान लीजिए x का मान हम लोग ऐसे निकाल लिया है, ऐसे भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा ना, ए या बी या सी ऐसे दिया रहेगा, कहेगा 2 3 या कहेगा -2 और यहाँ 3 ऐसे कर दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा। आपको देखिए दोस्त क्या करना होगा, ये क्या करना होगा, आपको ये चेक करना होगा ये कौन से जोड़ने पर, अगर देखिए पर यहाँ अंतिम में जाएंगे, यह क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, गुणा होता है। ऐसा हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अल्फा बीटा बराबर होता है, अर्थात मूलों का क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर 6 दिया है, ये आप लोग जानते होंगे। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया 6, अर्थात आंसर वही सही होगा। आप लोग अंतिम में देखिएगा, इन दोनों को गुणा करिए, वो जो आंसर 6 थे वही मेरा आंसर होगा ये, लेकिन आगे भी देखना पड़ेगा। देखिए 3 दूनी 6, ये +6 दिया, ये आंसर हो सकता है, अभी हुआ भी हम लोग किया था ये। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्त, ये दोगा -6, ये आंसर नहीं होगा ये। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी आंसर 6 दे दिया, लेकिन आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए एक और लाइन समझनी पड़ेगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना मिल रहा है, यहाँ पर जोड़ जोड़ क्या आएगा, 5 आएगा, 5। अगर वैल्यू को जोड़ने 5 है तो इसके सामने लगा दीजिएगा माइनस, इसके सामने लगाएंगे माइनस, तो दोस्त क्या होगा, तो -5 दिया ही गया है,
लेकिन देखिए इसको जोड़ते क्या मिलता है, इसको जोड़ लीजिए तो कहेंगे -5, लेकिन फार्मूले में लगाना पड़ता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, मूलों का योग होता है -b/a, तो -5 क्या करता है, प्लस कर देगा ये, तो ये +5 देगा ये, तो इसलिए क्या ये आंसर कट गया है, इसलिए पहला ही आंसर सही है। तो एक बार आप समझ लीजिए, मूलों का योग, इसको पहले जोड़ लीजिएगा। ये कौन सा जोड़ने पर मुझे क्या दे रहा है, ये पहले जोड़िए, जोड़ने पे क्या है दोस्त आएगा 5 आएगा, उसके आगे लगा दीजिए माइनस, तो -5 क्या यहाँ पर है, आप लोग कहेंगे माइनस बीच वाली संख्या x का गुणांक -5 है, लेकिन दो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, कहेंगे धन एक आएगा, लेकिन माइनस लगाएंगे तो माइनस एक आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं हुआ है। अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, -5 आएगा, लेकिन दोस्त माइनस लगाना है, माइनस प्लस कर देगा ये, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसी हुआ। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल कह रहा, राम का वेतन सोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है, तब कह रहा सोहन का वेतन राम के वेतन से कितने % कम है। आपको दोस्त क्या है, परसेंटेज बराबर ये लिखना होगा, ये कम या ज़्यादा, तो यह अपान लिखेंगे 100 प्लस क्या है ज़्यादा, इसलिए प्लस कर दिए हैं। अगर दोस्त यही पूछता है कम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है ज़्यादा, इसलिए 100 प्लस कर दिए हैं। अगर दोस्त यहीं पर कम कहता है तो x/100 -x करते हैं, इंटू क्या है 100 करते हैं। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ 25 होगा, यहाँ हो जाएगा दोस्त 125 हो जाएगा ये, इंटू 100 हो जाएगा ये, और यहाँ 25 25 इस कटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20% आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या ए सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे लॉजिक क्या है, इसमें कुछ नहीं। अगर फार्मूला आपको याद है, x/100 प्लस x, यहाँ पर ज़्यादा कहे तो आप लोग क्या 100 प्लस x करना है। अगर यहाँ पर कम कहता है तो यहाँ पर ज़्यादा के विषय में बात करता है, तो 100 माइनस x करते हैं। तो एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया, कह रहा इसमें इकाई का स्थान निकालना है। बस हमने आपको क्या बताया था कि इकाई अंक निकालने के लिए आपको पहले बेस देखना होगा, बेस 7 है, इसका ऊपर का क्या दिया गया, जो पावर है, पावर का अंतिम 2 अंक ले लीजिए। 2 अंक कितना है दोस्त, 81 है। 81 को दोस्त आपको क्या ले सकते हैं, 7, 80 प्लस क्या कर सकते हैं 1। हमने बताया था क्या है, जो 80 है देखिए 4 से कट जाएगा, उसको जो भी संख्याएं 4 से कट जाती है उसको हटा दीजिए, ये हट गए। 7 के पावर 1 आया, 7 आया, जो ऑप्शन नंबर क्या बी सही है। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। अब आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करिए, और जो फार्मूला है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाइए, पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट।